अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं स्किल फॉर जॉब। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एम्ब्रॉयडरी कोर्स मॉडल 1 लेसन 8 की पार्ट 2 को। तो हमने पार्ट 1 बना लिया था। उसके बाद हमें पार्ट 2 को कवर करना है। पार्ट 2 में हमने जो है ना एडवांस टिप्स सीखनी है। उसके अलावा हमने जो है ना इस असाइनमेंट पे स्टिच अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये रेफरेंस इमेज है, इस तरीके से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये हम स्टिच पे अप्लाई करते हैं। तो ये हमने ड्राइंग बना ली थी, ठीक है, आपको पता है लेसन 7 में। तो जल्दी से हम इसको कवर करते हैं। इसको जो रीसाइज करेंगे सबसे पहले। तो मैं इमेज हटा देता हूँ, इमेज का काम नहीं है, हमने ड्राइंग बना ली है सारी, ठीक है। अच्छा, मैं सारा डिज़ाइन ये पकड़ के इसकी साइज़ कर देता हूँ 8 इंच सबसे पहले, ठीक है। 8 इंच मैंने साइज़ कर दी है इसकी। और गाइडलाइंस भी लगी हुई है। अच्छा, ये जो है ना, ये लाइन्स, अच्छा मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ पहले इस साइड को, ये। और ये अनग्रुप हो गई। अब देखें, इसको मैं जो है ना साटन में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए, साटन आउटलाइन्स। मैं देखता हूँ कि इसकी साइज़ क्या आती है। अगर सही आती है तो ठीक, नहीं तो इसको अलग से बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको मेट्रिक कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, 4 mm आ रही है, इसको 2 mm करके देखते हैं कि हमारा शेप सही लग रहा है या 1.5 mm। सही है, इसको 2 mm कर देते हैं। सही। और ये जो आउटलाइन है इसको भी कवर कर लेते हैं। ये होता है, ये इसको भी साथ में लगा देते हैं। ये बड़ी लंबी लग गई, मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ पहले। राइट क्लिक करके मेक करंट प्रॉपर्टीज कर देते हैं इसकी। मुझे सेटिंग चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी अब अप्लाई कर सकता हूँ ये सेम सेटिंग। और ये हमने आधा शेप बनाना है, तो ये इसको भी मैं अनग्रुप कर देता हूँ। उसके बाद इस पर अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा मैं इमेज को देख लेता हूँ कि इस पर साटन लगी है, ठीक है। इन दोनों पे ये देखें। इसके अलावा इसको देख लेते हैं, इस पर बारीक लगी हुई है तो मैं इसके ऊपर बारीक लगा सकता हूँ, ठीक है। ये इसके ऊपर 1 mm लगा देते हैं। इसकी सेटिंग करके चाहिए आ गई। इसको 1 mm कर देते हैं, इसको भी 1 mm कर देते हैं। तो ये हमारी बारीक हो जाएगी। इसकी भी मुझे 1 mm चाहिए। 1.5 mm चेक करते हैं इसकी क्या आती है इफेक्ट। चलो, ये 1.5 पे कवर हो जाएगा। 1.5, इसको भी मैं 1.5 कर देता हूँ। सर्टन। और ए को क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट किया हुआ। उसके बाद मैं चेक करता हूँ, ये 1.5, ये कवर हो गया। उसके बाद ये भी कवर हो गया। अगर मैं इसको पलटा के रखूँगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कवर होगा। अच्छा, इसको हम क्या कराएंगे, इसको इसके ऊपर क्या बनाएंगे हम, ये देखिए, ये हमारा ये पड़ा। बट ये रिंग रिंग लास्ट में लगनी है, तो मैं आपको पहले लगा के दिखाता हूँ कि कैसे आएगी। ये यहाँ पे मैंने रिंग बना दी है। उसके बाद स्पेस प्रेस की और इसके अंदर एक होल बनाएंगे स्पेस। ये देखिए, रिंग बन गई हमारी, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये रिंग भी बनी हुई है। इसके अलावा मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ रिंग, इसको कवर करनी चाहिए। सॉरी, ये शिफ्ट पकड़ के ये ये रिंग बन गई हमारी। अच्छा, ये रिंग बनी हुई है क्या, ये ओवरलैप नहीं है, और ओवरलैप नहीं है। तो मैं इसका ओवरलैप खत्म कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये यहाँ पे ओवरलैप नहीं है। इसका शेप यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसको लगाते हैं कि यहाँ पे, तो मैं इसका शेप यहाँ से करके यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद शेप इसका चेक करते हैं। यहाँ पे नोट लगा के इसको खत्म कर देते हैं। और इसकी नोट भी साथ में रख देते हैं, ये दोनों टच हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे वाली नोट्स हम इसकी डिलीट कर देते हैं।
ये नोड दोनों डिलीट कर देते हैं और ये दोनों भी नोड डिलीट कर देते हैं। और ये हो गया कवर। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लगानी है। तो मैं ये कॉलम सी पकड़ के इसकी हमने 2 mm चाहिए, 2 mm साइज। उसके बाद मैंने कॉलम सी पकड़ लिया, एस को लगा दिया। तो मैं इसको ओवरलैप करूँगा, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ये, और ये यहाँ पे टच कर देना है, कंट्रोल पकड़ा और ये यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा कर दी, प्रेस। ये देखिए कवर हो गया। तो मैं इसको देख लेता हूँ कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा गैप, तो गैप रख लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। ओके, मैं इसको एडिट करके नीचे लेके आता हूँ, यहाँ से शेप खराब हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ और इसको भी मैं इसके साथ टच कर देता हूँ। ये देखो, जूम करके देखते हैं, ये लाइन के ऊपर टच है। ये देखो, ये कवर हो गया यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ से इसको सही से कवर कर लेना है। उसके बाद ये कवर हो गया। अच्छा, इसमें अप डाउन का मसला हो गया है, तो मैं इसको ये जो है ना बटन प्रेस कर देता हूँ, ये दोनों बटन प्रेस, और ये दोनों भी बटन प्रेस। ठीक है, अप डाउन का मसला खत्म हो गया। अच्छा, इसके एंगल्स, ये एंगल्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो मैं इसको कम कर देता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे टच कर देता हूँ ये, और कुछ सही हो गया, बेहतर हो गया। जैसे भी सही कर देता हूँ ये, और ये ठीक है, कवर हो गया। तो ये हमने ड्राइंग इसकी बना दिया। आप इमेज ऐड करते हैं, मुझे इमेज नहीं चाहिए। अच्छा, ये इसकी शेप सही है, कवर हो जाएगा। अगर हम इस शेप के ऊपर एक टांका लगाए मैन्युअल से, तो ये शेप भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये चाहिए, मैंने ज़्यादा लगा दिया, कुछ कम कर देते हैं इसको। इसको डिलीट करता हूँ, मुझे थोड़ा सा चाहिए था डिलीट। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको कट पेस्ट कर देते हैं। इसको नीचे डाउन लेके जाना है, मैं इसको कट कर देता हूँ, होम को प्रेस करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये नीचे चला जाएगा। अच्छा, अगर इसको छोटा भी करें साइज में, तो छोटा भी हो जाएगा। अगर इन दोनों को वेल्ड करें तो वेल्ड भी हो जाएगा। पहले इसको वेक्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ये वेल्ड होगा। ये शेपिंग टूल्स यहाँ पे शो होंगे। शेपिंग टूल्स का आपको पता होगा, ये वेल्ड कर दिए मैंने। इसको लगा के चेक करते हैं, वेल्ड हो गया। इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट सर्टन लगा देता हूँ, तो ये इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको इफेक्ट ये अच्छा लगे तो इसको भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ताकि इसके ऊपर टच नहीं होता। ठीक है, ये कवर हो गया। इसके अलावा ये इसको भी कर देते हैं, कंबाइंड शेप अच्छा आएगा। मैं इसको पहले वेक्टर कर देता हूँ, उसके बाद मैं शेपिंग टूल्स में जाके इसको वेल्ड कर देता हूँ। वेल्ड हो गया, उसके बाद मैं इसके ऊपर शार्टन क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा शेप भी होते हो जाएगा। तो ये आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ताकि इसका कोना सही लगे। ओके, ये अब सही हो गया। तो ये तो कवर हो गया। देखते हैं अब इसमें स्टिच भी अप्लाई होनी है।
अच्छा, सबसे पहले हमने स्टिच बनानी थी, बट मैं आपको तरीका बता दूंगा अप एंड डाउन का। तो बस ये मोटिव रह गए हैं कि दो ये मोटिव है और ये कटपति बननी है, तो उसके बाद ये कटपति बननी है, बाकी शेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। ड्राइंग हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको जो है ना यहाँ पे शार्टन लगा देता हूँ। इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको और जीरो प्रेस करता हूँ। तो ये यहाँ पे फिलिंग एक वेक्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ये हमारा ये कंप्रेस करने लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। अब देखिए ये आ गया है, बट इसका इफेक्ट सही नहीं आ रहा। अगर ये इफेक्ट सही नहीं आ रहा, आप चाहते हैं तो ततावी भी लगा सकते हैं। मैं इसको शेप को पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसका शेप उड़ा दिया था। तो देखिए ये यहाँ पे ओवरलैप होगा, कोई मसला नहीं, ओवरलैप कर देना। तो ये देखते हैं ये शेप कवर हो गया है। ये देखें, ये स्प्लिट आएगा इसमें, क्योंकि इसमें धागा बड़ा लग रहा है। मैं देख लेता हूँ, इसका टांका सही लग रहा है, ठीक है, टांका भी सही है। तो इसके कलर्स भी लगा देते हैं। अब देखिए अप एंड डाउन का मसला आ रहा है, तो मैं इसको कटिंग पेस्ट करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा, इसकी कलर्स कौन से हैं मैं देख लेता हूँ। इसके कलर्स हैं पिंक, उसके ऊपर पिंक है, उसके ऊपर डार्क ब्लू है, उसके ऊपर ये रेड है, और इसके ऊपर ग्रीन है। तो मैं इसके ऊपर पिंक लगा देता हूँ, ठीक है, ये पिंक। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, ये भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये डार्क ब्लू, तो मैं इसको डार्क ब्लू लगा देता हूँ पहले इसका। ये डार्क ब्लू सारी, ये जो सर्किल है इसके ऊपर डार्क ब्लू है, तो इसको मैं प्रेस कर देता हूँ, ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये जो है ना सारी डार्क ब्लू है, इसको डार्क ब्लू कर देते हैं। ये डार्क ब्लू होगी ये। और इसके अलावा जो इसके अंदर कटपति बनेगी वो हमारी ग्रीन है, ठीक है। मैं इसकी कटपति बना लेता हूँ। कटपति बनाने का आपको तरीका पता है कि कटपति कैसे बनाते हैं। उसकी एंगल जो है ना, अगर सीधी पड़ी है तो उसके एंगल वी के शेप में लगाएंगे। ये मैं एक छोटा एंगल बना लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ से ये लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और ये लेफ्ट क्लिक, और ये राइट क्लिक, और ये यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, और ये ऊपर लेफ्ट क्लिक कर दी, ये देखें। और उसके बाद हमने यहाँ पे वापसी आके लेफ्ट क्लिक करनी है, और ये यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, और ये यहाँ पे राइट क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट, और यहाँ पे फिर लेफ्ट। तो ये कवर हो गया, ये जगह कवर हो गया। अच्छा, इसका ग्रीन कलर था आपको पता है, तो इसको मैं अप एंड डाउन का मसला हल कर देता हूँ। ये जो है ना इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद होम को प्रेस करते हैं और ये पेस्ट करते हैं, तो ये नीचे चला जाएगा। अब जो भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो नीचे जाएंगे, क्योंकि मैंने होम बटन प्रेस किया है। मैं बैग चला गया हूँ, अनस्यूम कर दी है सारी मशीन। तो ये सारा नीचे से बनाएगी ऑब्जेक्ट, ये सारे। अच्छा, ये मैंने शेप बनाया है, क्या ये सिमिलर है? इसके ऊपर लग जाएगा। थोड़ा सा चेंज है, तो मैं अलग से बना देता हूँ, कोई मसला नहीं, पेन नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा शेप से कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये कटपति फिर से बनाएंगे कॉलम में। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, और ये सेकेंडल, और ये यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, और ये यहाँ पे राइट क्लिक, और ये लेफ्ट क्लिक, और ये राइट क्लिक, और ये यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप कर दिया मैंने, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा गैप रखना होता है। तो ये लेफ्ट क्लिक, और ये यहाँ पे राइट क्लिक, और ये लेफ्ट क्लिक, और ये यहाँ पे राइट क्लिक, दोनों बराबर रखने की कोशिश करनी है। ये देखिए, मैं सारी बराबर रखने की कोशिश की। अच्छा, ये बन गया। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, मुझे चाहिए इसका कलर ग्रीन, ठीक है। तो ये देखें, इसके मिड में मैंने रखे हैं एंगल्स, आपको भी मिड में रखने हैं, इसके मिड में। ये देखें, मिड्स, ये ओवरलैप किया है मैंने, ठीक है। तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये कवर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, इसका मैं थोड़ा सा करीब कर देता हूँ, तो सही हो जाएगा। ये कवर हो गया, ठीक है। ग्रीन कलर हो गया। उसके अलावा ये मैंने पत्ती यहाँ पे भी रखी है, तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। उसके बाद सेवन प्रेस करता हूँ, इसको मिरर करते हैं यहाँ पे, जूम करके ये यहाँ पे मैंने नोट लगा दी।
और ये यहाँ पे नोट लगा दी, उसके बाद ये मैंने मिरर कर दिया, तो ये तो मिरर हो गया। अभी ये सारा बन गया है, अब ये हमारा रह गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं इसको पहले मिरर कर लेता हूँ और अप डाउन का भी मसला हल कर लेते हैं। अच्छा, अप एंड डाउन का क्या मसला है कि ये वाले मैं देख लेता हूँ, ये क्या टच है हमारे, ये अलग है थोड़े से, मैं देख लेता हूँ इसको थोड़ा सा गैप कर देते हैं, ठीक है। ये इन दोनों को गैप कर देते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ये मैंने इसको थोड़ा सा गैप किया, देखते हैं सही आ रहा है, थोड़ा और गैप चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा मजीद और भी गैप कर देता हूँ, बिल्कुल लाइन के साथ टच करते हैं इसको। ये देखिए इसको गैप हो गया, अब देखते हैं, ठीक है कवर हो गया है, इन दोनों के बीच में गैप आ गया है। उसके बाद हमने इसको मिरर करना है। अच्छा, अप एंड डाउन का मसला हल करते हैं, ये जो लास्ट वाले हैं इनको कट एंड पेस्ट करना है, तो ये कट एंड पेस्ट, ये बैक चला गया, मैं एंड पे क्लिक करता हूँ, मैंने होम पे लगाया तो मैं एंड पे क्लिक करता हूँ, सारी मशीन में हमारी एंड पे आ गई, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ तो सारा ऊपर आ जाएगा डिजाइन। तो ये हमारा सारा ऊपर आ गया डिजाइन। अच्छा, ये हमारी, ये भी ऊपर आ गया, कट एंड पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा अप एंड डाउन का मसला हल हो गया। अगर हमने ये ऊपर लाना है तो इसको कट एंड पेस्ट करना होगा बस, ये भी ऊपर आ गया। तो then इसको मिरर करते हैं, मिरर कैसे करेंगे, मैं विक्टर हाइड करता हूँ, मुझे विक्टर नहीं चाहिए अभी, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। विक्टर हाइड किससे करते हैं, शिफ्ट टी, ठीक है, शिफ्ट टी से विक्टर हाइड हो जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद शिफ्ट टी प्रेस करता हूँ, और इसको ग्रुप करना था तो शिफ्ट टी प्रेस किया मैंने, इसको ग्रुप करना था, मैं ये सर्किल हटा देता हूँ, कंट्रोल जी। ये मुझे रिंग नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने रिंग अनमार्क कर दी, शिफ्ट टी लगा, आप देखें इसको मिरर करेंगे, ये मैंने पकड़ लिया था, इसको डुप्लीकेट करके इसको 7 प्रेस करके उसके बाद इसको मिरर करेंगे। ये यहाँ पे लाइन ड्रा कर दी मैंने, ये मिरर हो गया। अब इसके सेंटर में एक पत्ती बन रही है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये तो इसको मिरर करेंगे तो ये भी शेप अच्छा बन जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ इसको भी मिरर करने की, ये भी शेप इसकी तरह आए। तो मैं इन दोनों को पकड़ के विक्टर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर साटन अप्लाई, सॉरी, इसको हम वेल्ड कर देते हैं शेपिंग टूल से। शेपिंग टूल्स का आपको पता होगा कि मैंने शेपिंग टूल्स कहाँ से लाने हैं। तो ये भी हो गया मेरे शेपिंग टूल्स यहाँ से आता है हमारा, ये यहाँ पे लास्ट, ये शेपिंग टूल्स, बट मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे पड़े हैं, ये देखें, ये हमारा टूल बार है, इसके टूल बॉक्स के लास्ट में पड़े हैं, ये देखें, इसके लास्ट में ये पड़े हैं, ये सारे इस टूल्स में, ये इसमें सारे टूल्स पड़े होते हैं। अगर आप ये यहाँ से लेके यहाँ पे रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, ठीक है, ये देखें। अगर आप शेपिंग टूल चाहते हैं तो यहाँ से अलग करेंगे ना, ये देखें ये आ जाएगा, ठीक है। और ये भी पड़े हैं, ये भी पड़े हैं, ठीक है, ये ऑटो डिजिटाइजिंग के टूल्स हैं। तो ये शेपिंग टूल आ गया, इसमें ये वेल्ड का ऑप्शन होता है, तो ये इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चाहिए देखें। तो ये हमारा कवर हो गया यहाँ पे, और ये इसका शेप थोड़ा सा सही नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ पैरों से, मुझे इसका शेप सही चाहिए, ये देखिए शेप ओके हो गया। तो ये शेप कवर हो गया, इसके सेंटर में एक पत्ती बननी है, मैं देख लेता हूँ कैसे बनती है। अच्छा, ये सिर्फ पत्ती बननी है, इसके ऊपर आउटलाइन वगैरह नहीं है, तो मैं इस कोशिश करता हूँ कि ये पत्ती, ये वाली पत्ती यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, और इसको मैं मिड सेंटर में रख देता हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू कर लेता हूँ, और मैं इस पत्ती को थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, इसके एंगल भी सेट करता हूँ, देखते हैं कि कैसी आती है। ये पत्ती मैंने यहाँ पे रख दी, इसके एंगल नीचे लेके आने हैं मैंने, ये वाला एंगल, ये देखिए यहाँ पे रख दिया, और ये मैंने यहाँ पे रख दिया इसके मिड में। और ये पत्ती थोड़ी सी बड़ी चाहिए तो मैं इसको पकड़ के ऊपर बड़ा कर लेता हूँ, शिफ्ट नहीं पकड़ा मैंने, सिर्फ पत्ती बड़ा कर रहा हूँ, ये देखिए पत्ती कवर हो गई हमारी। अब देखें ये जो है ना पत्ती हमारी नीचे जानी है, और ये पत्ती का कलर मैं देख लेता हूँ, रेड कलर है तो मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ, और ये पत्ती हमारी नीचे जानी है, कट कर लेता हूँ, होम को प्रेस करते हैं, उसके बाद पेस्ट कर देता हूँ और उसको
एल का बटन प्रेस करते हैं बाद में। ये देखिए आ गई। और इसके ऊपर मैंने देखना है कि कुछ चीज़ लगी है। अच्छा ये देखिए इसके ऊपर एक लाइन लगी है, ये इसके ऊपर तो मैं ये लाइन लगा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ये लाइन लग जाए हमारी बैक स्टिच, तो मैं बैक स्टिच लगा देता हूँ। ये मैंने बैक स्टिच पकड़ ली यहाँ से। यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखें ये यहाँ पे बैक स्टिच का शॉर्टकट किए F11। तो मैं ये बैक स्टिच इसके सेंटर में लगा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखो ये, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओ को प्रेस करता हूँ, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद डार्क ब्लू कर दिया मैंने। इसको प्रेस करते हैं, ये देखें लग गई। अच्छा इसके बीच में भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बैक स्टिच सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं इसके सेंटर में लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको ओ को प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद इसको कलर ये कर देते हैं। अच्छा इसके ऊपर भी चाहिए हमने, तो ये मैं इसके ऊपर भी लगा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक चाहिए मुझे, ठीक है। ओ को प्रेस करेंगे, कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई। तो हमारा हाफ डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी चीज़ें रह गई हैं। ये देखें अब सारा कंप्लीट हो गया। अच्छा ये देखें मैंने यहाँ पे इसको फिट करना है। उसके बाद ये मुझे मिरर करना है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आउटलाइन भी लगाई थी ये वाली, तो मैं ये भी चाहता हूँ साथ में आ जाए। और ये मैं पकड़ लेता हूँ, और ये डुप्लीकेट 7 और ये मैं मिरर कर देता हूँ। ये यहाँ पे माउस साथ में रख के इसको ये लाइन ड्रा कर दी मैंने। अब देखें ये कवर हो गया हाफ हमारा। वेक्टर हाइड करते हैं शिफ्ट की से, तो मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, रिंग को अनमार्क करता हूँ, मुझे रिंग नहीं चाहिए अभी। और इसको ग्रुप कर लिया मैंने। अब देखें मैं इसको मिरर करता हूँ फिर से। ये शिफ्ट ही किया मैंने। उसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। उसके बाद मैं 7 प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ से मिरर कर देता हूँ। लाइन सही से ड्रा करनी है, नहीं तो डिजाइन हमारा मिरर सही नहीं होगा। ये देखिए लाइन मैंने सही से ड्रा कर दी। अब हमें रिंग चाहिए लास्ट में, ये रिंग कट एंड पेस्ट कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये देखें ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। अच्छा कोई चीज़ रह गई है मेरे ख्याल से, ये वाली चीज़ रह गई है, ये यहाँ पे भी आनी थी। तो मैं इसको भी लगा देता हूँ यहाँ पे। ये देखें ये, अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि ये जो है ना मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। इसको मैं शेप को एडिट कर देता हूँ, यहाँ से मैं सॉर्ट कर ये, और इसको मैं रीच करता हूँ। रीच करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अब ये मैं शेप पकड़ लिया, डिलीट कर देता हूँ। अच्छा डिलीट यहाँ से नहीं करना, तो यहाँ से मैं इसको रीच कर देता हूँ। यहाँ से देंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी। ठीक है, अच्छा मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। मुझे ये और ये चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रीच कर लेता हूँ यहाँ से। 4 चाहिए, 4 10, तो मैं इसको यहाँ पे ये लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये हमारी सारी मिरर हो गई। उसके बाद हमें ये डिजाइन सारा कट एंड पेस्ट करना है, तो ये हमारा सही हो जाएगा कट एंड पेस्ट। तो ये ओके हो गया सारा। ठीक है, तो एक चीज़ रह गई है मेरी। अच्छा ये इसके ऊपर जो है ना आउटलाइन आनी थी, तो ये हम जब आउटलाइन बेक किया तो ये शायद हट गई है। अच्छा ये नीचे पड़ी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये अल्ट सी से लगा के, ये अल्ट सी मैंने प्रेस किया, ये देखें अल्ट सी में कलर जो है ना शो करना चाहता हूँ, और ये मैंने कलर शो किया, और ये मैं चाहता हूँ कलर सारा कट एंड पेस्ट ऊपर चल जाए। ठीक है, ये ऊपर चल गया, बाकी सारे नीचे चले गए, ये देखें। और ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। मैं वेक्टर हाइड करता हूँ, कलर बैकग्राउंड का चेंज करता हूँ, तो आपको ये शो हो जाएगा। ये देखें, अगर मैं ब्लैक करता हूँ तो ये आपको ऐसे शो होगा। तो आप समझ गए कि ये हमने कैसे कंप्लीट किया। अपने कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि स्टिच यहाँ पे ततामी हो, ततामी भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सही नहीं लग रही, तो यहाँ पे फ्लोरेंट इफेक्ट यूज़ करके इसको ततामी भी लगा सकते हैं। ये मैं इसको यहाँ से फ्लोरेंट इफेक्ट की सेटिंग करता हूँ। इसमें एक तो नोड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल में, और मैं चाहता हूँ कि इसका ये डायरेक्शन आए। ये देखिए
ये डायरेक्शन आ रहा है, तो ये आप डायरेक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये इफेक्ट है हमारा। अच्छा, आप चाहते हैं इसकी स्पेसिंग कम हो तो आप स्पेसिंग भी कम कर सकते हैं। मिसाल तौर पर मैंने यहाँ से ए को प्रेस करेंगे, ये सेटिंग आ जाएगी, फिर इसमें जाना है। मैं चाहता हूँ इसकी 1 की स्पेसिंग आ, ये देखें, ये 1 की स्पेसिंग है, तो ये ऐसे शो होगा। ये देखें, ये यहाँ पर ये स्टाइल कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें, अगर आप चाहते हैं स्पेसिंग और कम हो तो और भी कम कर सकते हैं। मिसाल तौर पर 1.5 चाहिए हमें, ये 1.5। अब देखें, ये स्टाइल भी कर सकते हैं कम स्टिक से। तो ये एंगल्स के स्टाइल जो जब भी चेंज करेंगे तो आपको ये इफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, ये देखें, ये इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट आप चाहते हैं तो मिल जाएगा आपको इफेक्ट। ये हमने सारी कवर कर लिया। अच्छा, हम एडवांस टिप्स की बात कर रहे थे, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी ये इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये एडवांस टिप्स हमारी कवर हो जाए। अच्छा, सेंटर अलाइनमेंट आप समझ गए, कंट्रोल डब्ल्यू शिफ्ट डब्ल्यू से होता है। ये हमारी होती है सेंटर अलाइनमेंट। ये देखें, ये हमारी सेंटर अलाइनमेंट होती है। ये हमारे वर्टिकली कंट्रोल डब्ल्यू है, और ये हमारी शिफ्ट डब्ल्यू। ठीक है, ये मैंने समझाया आपको कि इसकी जो है ना, अगर आप करें ना, ये यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाना है सबसे पहले, पिक्चर को शो करके, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। उसके बाद 90 का एंगल बना, 90 पे ये इसको रोटेट कर लिया। उसके बाद मैं इन दोनों को ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये देखें ग्रुप हो गया यहाँ पे। अब देखें, मैं एक सर्किल बना लेता हूँ मिसाल तौर पर। ये सर्किल बन गया। अब देखें, सर्किल के बीच में लाना है या आपने, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या कि ये जो क्रास है आपका, ये क्रास, ठीक है, ये क्रास सर्किल में लाना चाहते हैं या सर्किल यहाँ पे क्रास के सेंटर में लाना चाहते हैं। अगर ये क्रास आप इसके सेंटर में लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रॉस सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने सर्किल सिलेक्ट करना है। ये क्रॉस इस सर्किल में जाएगा जब ये आप प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले सर्किल, ये क्रॉस पकड़ा, उसके बाद सर्किल, तो क्या होगा कि ये क्रॉस इस सर्किल में चला जाएगा। ये देखिए, कंट्रोल डब्ल्यू शिफ्ट डब्ल्यू, और इसके सेंटर में चला गया। अच्छा, दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप ये है कि अगर आप पहले सर्किल पकड़ लेते हैं, उसके बाद क्रॉस पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू शिफ्ट डब्ल्यू करेंगे, तो ये सर्किल इसके सेंटर में चला जाएगा। आप समझ गए सेंटर अलाइनमेंट। तो ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट अरेंज टूल शॉर्टकट की। उसके बाद हम सीक्वेंस सीखेंगे, सीक्वेंस के तरीके और स्टार्स के तरीके। अच्छा, सीक्वेंस और स्टार के तरीके क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ। स्टार तो ये आपको बता, ये स्टार सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये आपने स्टार लगा देना है। ठीक है, ये देखें, उसके बाद टी टी प्रेस करेंगे, एस प्रेस करेंगे, सॉरी ये टी प्रेस करेंगे, तो ये शो होगा। यहाँ से टी वी वहाँ है, तो ये हमारा शो नहीं हो रहा शायद, देख लेते हैं क्या मसला है। अच्छा, ये देखें, ये जो है ना स्टिच आउट हो रही है, छोटी स्टिच करेंगे तो सही हो जाएगा। एक मिनट। अच्छा, ये देखें, प्रीव्यू आ गया, ये स्टिच आउट हो रही थी इसलिए। ये देखें, ये हमने ना मैक्सिमम 10 mm लगा सकते हैं, बट हम कम लगाते हैं, 6 mm, 7 mm का, 8 mm का। ठीक है, इससे बड़ा नहीं लगाते। तो ये आप समझ गए, इसको 7 mm का रखेंगे, तो ये उसके बाद इसकी डबल टैप करेंगे, उसके बाद स्पेसिंग कम करेंगे, तो ये इसका ये शो होगा। अच्छा, इसको जूम कैसे करेंगे, ये देखें, बी को प्रेस करेंगे, मैं चाहता हूँ इसकी सिलेक्शन। ठीक है, बी को प्रेस करके इसकी सिलेक्शन करेंगे तो ये शो होगा। तो ठीक है, सिर्फ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना यहाँ पे आ जाए, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो है ये स्टाइल बना लेते हैं, यहाँ पे एक रखता हूँ, उसके बाद मैं इसको रीच करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके 12 आ जाए। ये देखें, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे क्रॉस बना के। ठीक है, ये देखें, ये स्टाइल कर सकते हैं, एक यहाँ पे रखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि 8 आ जाए यहाँ पे। ठीक है, ये 6 आ जाए। ठीक है, 6, और ये मैं इसको इसको लगा के इसको मैं यहाँ पे नोट तो नोट क्लिक करते हैं। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ एक यहाँ पे रख के, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ 24 हो जाए यहाँ पे, 24, 24 में कर देता हूँ यहाँ पे, 24 चाहिए मुझे। ये देखें, इसको प्रेस किया, मैं चाहता हूँ कि ये इसके सेंटर में आ जाए, ये इसके सेंटर में आ गया।
और ये देखें ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये आप बना सकते हैं ऐसे। समझ गए स्टार कैसे लगेगा? अच्छा, स्टार तो हो गया, आप सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस कैसे लगेगा? अच्छा, ये देखिए सीक्वेंस, सीक्वेंस के तरीके हैं बहुत सारे टाइप हैं। एक तो होता है मैनुअल, और उसके अलावा ऑटो भी होता है। उसके बाद मैनुअल टांका होता है, एक एक मैनुअल सीक्वेंस हम लगाते हैं ट्रिपल रन पे, एक मैनुअल होता है ये। ठीक है, तो ये मैनुअल होता है कि मैं आपको सीक्वेंस ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ये सीक्वेंस का टूलबार है, यहाँ पे सीक्वेंस टूलबार शो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सीक्वेंस की सेटिंग करेंगे। यहाँ पे गए सीक्वेंस शॉप शॉप में। ठीक है, अब चाहते हैं कि ये 3mm सीक्वेंस है हमारा, ये हमारा होल हो 1mm का। ठीक है, उसके बाद हम इसका कलर चाहते हैं, कलर कौन सा हो, कलर हम चाहते हैं इसका ब्लू हो या कोई भी कलर, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, या ब्लैक। ठीक है, कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ ये हो जाए। ठीक है, अब एक और मैं सीक्वेंस ऐड करना चाहता हूँ, मोर को क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूँ कि 5mm का सीक्वेंस। ठीक है, 5। इसका होल कितना हो, मैं चाहता हूँ 2mm का। इसका कलर कौन सा हो, मैं चाहता हूँ कलर इसका हो वाइट है कलर। ठीक है, वाइट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ येलो। ठीक है, तो येलो कलर हो गया। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं सीक्वेंस दो यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, ज़्यादा ही हो गया डार्क, थोड़ा सा कम। ये देखें आप, ये बैकग्राउंड आ गया। अब हम चाहते हैं कि मैनुअल सीक्वेंस लगे। मैनुअल सीक्वेंस लगाने के लिए मैं पहले यहाँ पे एक सर्किल बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए सर्किल बना दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ मैनुअल जो सीक्वेंस लगता है ना, उसको मैं 3mm करता हूँ। ये सर्किल मैंने लगाया, अभी सीक्वेंस वगैरह नहीं लगाया। ये देखिए। अच्छा, मैं चाहता हूँ बी को प्रेस करके ये मुझे सिर्फ शो। अच्छा, इसके सेंटर में मैं क्रॉस लगा देता हूँ ये। ठीक है, और ये डुप्लीकेट, और ये 90 एंगल पे रोटेट, ये हो गया। उसके बाद मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप, और ये मैं कंट्रोल डब्ल्यू शिफ्ट डब्ल्यू। अच्छा, ये देखें ग्रुप तो हो गया, ये इसके सेंटर में भी आ गया। मैं चाहता हूँ कि सीक्वेंस लग जाए इसके, जो है ना, 4 टांके भी लगे ऊपर। एक सीक्वेंस लगी है, उसके ऊपर 4 टांके भी लगे। मैं देखते हैं, अब मैनुअल से लगाते हैं। तो मैं यहाँ से मैनुअल पकड़ लेता हूँ, मैनुअल। और अच्छा, ये देखें ये मैनुअल रन है। ठीक है, ये मैनुअल रन है। उसके बाद ये हमारी सिंगल रन है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये भी रन है हमारी, ये भी रन है। ठीक है, तो मैं आपको इसका फ़र्क बताता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मैं एक रन लगा लेता हूँ। ठीक है, मिसाल तौर पर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि शो हो अच्छे से। अच्छा, ये देखें, ये हमारी रन है और ये हमारी ट्रिपल रन है। मैं दोनों लगाता हूँ और आपको समझाता हूँ इसमें क्या फ़र्क है। ये हमारी ट्रिपल रन है, और उसके बाद ये हमारा मैनुअल है। अच्छा, मैनुअल और ट्रिपल रन में फ़र्क समझाता हूँ मैं आपको। ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक टाँका लगा दिया, और ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये मैंने यहाँ पे, मैं पहले टाँके लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। और इंटर प्रेस करेंगे, जब मैनुअल यूज़ करेंगे तो इंटर प्रेस करेंगे, ये मैनुअल है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये मैं स्क्रीन मूव कर रहा हूँ तो मैं टूल्स पे नहीं जा पा रहा। इसका तो क्या तरीका है, ये हमारा ऑटो स्क्रॉल होता है, जहाँ भी जाएंगे ना ये स्क्रीन मूव होगी। बट मैं चाहता हूँ ये ऑटो स्क्रॉल जो है ना लॉक हो जाए थोड़ी देर के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन को छोड़ के मैं टूल्स पे जाऊँ। कैसे जाएंगे, ये देखें, शिफ्ट होल्ड करेंगे। ठीक है, शिफ्ट होल्ड करेंगे तो ये टूल्स पे जा पाएंगे। ये देखिए, ये हमारे मैनुअल टूल है, और ये हमारी ट्रिपल रन टूल है। अच्छा, मैनुअल और मैनुअल में जो है टाँके जितने लगाना चाहे ना बड़े लगा सकते हैं। अच्छा, देखिए मैनुअल जब यूज़ करेंगे ना तो स्पेस काम नहीं करेगी, इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, ये मैंने टाँके लगा दिए हैं। अगर टाँका गलत लग गया हो तो बैक स्पेस लगाएंगे, ये वापसी चला जाएगा। अगर टाँका यहाँ पे मैंने क्लिक करना है तो माउस से क्लिक कर दिया, और इंटर इंटर प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये मैंने लगा दिया। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये अब एक चीज़ रह गई है, ट्रिपल मैनुअल, ये भी लगा देता हूँ। ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, इंटर प्रेस कर दिया। अच्छा, ये देखें, ये हमारी रन है। ठीक है, रन, सिंगल रन, ये एक एक टांका लगेगा। अच्छा, सिंगल, ये जो ट्रिपल रन है, सिंगल रन है, और मैनुअल मैनुअल रन में क्या फ़र्क है? अच्छा, ये देखें, ये ट्रिपल रन में आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मिसाल तौर पर आपको टांका चाहिए 2 mm छोटा टांका हो, और बड़ा टांका हो 6 mm का। ये देखें,
ठीक है, ये काम ये आप कर सकते हैं। अच्छा, छोटा टांगा मेरा हो 1 mm का, और ये हमारा हो टांका 3 mm का। ये देखिए छोटे टांगे भी लग रहे हैं, और ये मैं चाहता हूँ 1 mm का लगे। ये देखिए ये 1 mm का है, और मैं चाहता हूँ 2 mm का। अच्छा, 3 mm का चाहता हूँ। अच्छा, ये कैसे काम करेगा, ये और इसमें क्या फ़र्क है? ये छोटे से छोटा टांका 1 mm का लगे, और बड़े से बड़ा टांका 3 mm का, ये सेटिंग होती है। ये देखें अब इसको मैं एडिट करता हूँ, और मैं देखें इसमें कर्व ऐड करता हूँ, तो ये आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। ये छोटे और बड़े टांके का क्या फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने सेटिंग कर दी। अब देखें इसमें छोटे भी टांके लग रहे हैं। ये देखिए मैं एक बड़ा कर देता हूँ टांका यहाँ पे, एक 4 mm का कर देता हूँ। अब देखें जब ये सीधी लाइन लगेगी तो ये 4 mm के टांके लगेंगे, जब ये राउंड शेप में लगेगी तो छोटे टांके लगेंगे। छोटे टांके मैंने कितने कर दिए, 1 mm के। देख रहे हैं जब ये राउंड होगा ना तो ये स्मूथ कर दिखाएगा। अच्छा, ये देखिए मैं अगर इसको मैं ज़्यादा कर दूंगा ना तो इसकी क्वालिटी ये ट्रेसिंग कम हो जाएगी। ये देखें इसकी जो टांके हैं ना ये बड़े हो जाएंगे, तो इसकी जो राउंड शेप है ख़त्म हो जाएगी। देख रहा हूँ मैं 2 mm करता हूँ, ये देखें ये राउंड खत्म हो जाएगा। ये देखें ये स्मूथ नहीं जाएगा। ये देखें ये कट लग रहे हैं। अब देखिए मैं इसको 3 mm कर देता हूँ तो ये और कम हो जाएगा। ये देखें, समझ गया। अगर मैं इसको 1 mm करता हूँ तो ये फुल कवर करेगा जैसे ही राउंड जाएगा। अगर ये इसको 0.5 करते हैं तो ये और बारीक हो जाएंगे टांके। ये देखें, ये समझ गया। तो इसको 1 mm कर रखेंगे तो ये छोटे टांके ऐसे आएंगे, स्मूथ कर नजर आएंगे। अगर ये इसको बड़ा रखेंगे तो ये ऐसे है, समझ गए। अच्छा, इसकी रन की सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं, और ट्रिपल रन की भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल रन में 3 टांगे लगते हैं, 1 2 3, फिर उसके बाद आगे जाएगा 1 2 3। ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा, मैं आपको ट्रेवल्स टूल्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें एडवांस टिप्स मेंशन है। अच्छा, मैं इसको पहले कट एंड पेस्ट करता हूँ, मशीन इसके ऊपर आ जाएगी। अच्छा, ये देखिए ये यहाँ पे मशीन खड़ी है, मैं इसको एक टांका ब्रेक करता हूँ, किससे, एरोस की से। एरो कीज कौन सी है हमारी, मैं आपको कीबोर्ड शो कराता हूँ आपको। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अच्छा, ये देखें ये एरोस कीज होती हैं कीबोर्ड पे, आपको पता है। ठीक है, ये देखें ये एरोस कीज से वापसी जाएगा। ठीक है, मैं इसका साउंड ऑफ कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका साउंड ना हो, साउंड शायद ये बंद हो जाए। अच्छा, ये देखें ये साउंड बंद हो गया। अच्छा, ये देखें ये यहाँ से आगे जाएगा टांका, और यहाँ से पीछे जाएगा। ये देखिए पीछे जा रहा है, ये हमारी सिंगल रन है। ये देखें एक एक टांका पीछे जा रहा है, क्योंकि हमारी ये सिंगल रन है, एक एक टांका लगेगा। ये देखें इससे आगे जाएगा टांका, इससे पीछे आएगा। और ये देखें इसके ऊपर कैसे करेंगे, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पीछे जाएगा, माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आगे जाएगा माउस से। ठीक है, मैं इसके ऊपर रख के एरो लेफ्ट क्लिक माउस से करूँगा तो ये पीछे जाएगा, राइट क्लिक करूँगा तो ये आगे जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि 10 टांके ट्रेवल करेगा। हम देखें मैं लेफ्ट क्लिक इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, ये देखें 10 टांके पीछे चला गया। अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये 10 टांके आगे चला गया। तो इससे भी यही होगा। ये देखें ये 10 टांके आगे चला गया, ये 10 टांके पीछे चला गया। अच्छा, ये 100 स्टिच आगे पीछे करेगा। ये नमलॉक जो बटन होते हैं ना ये वाले, इसमें यहाँ पे नमलॉक होता है, उसमें माइनस प्लस होगा, उससे ये 100 टांगे का आगे पीछे करेगा। अच्छा, ये शिफ्ट और नम माइनस, ठीक है, शिफ्ट और माइनस करेंगे तो ये 1000 स्टिच करेगा। और ये हमारा आगे पीछे, ये देखें अब, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, ये देखें ये मैंने, एक मिनट में इसको कट एंड पेस्ट कर देता हूँ, इसको भी कट एंड पेस्ट कर देता हूँ, इसको भी कट एंड पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें ये मैं एक एक ऑब्जेक्ट से पीछे जा सकता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, आपको समझ जाएगा। स्टिच व्यू भी शो कर देते हैं। ये स्टिच व्यू यहाँ पे preview, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैनुअल शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैनुअल शो नहीं होता प्रीव्यू में। ये देखिए शो नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। अच्छा, ये मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ बैकग्राउंड का। ये यहाँ पे ब्लैक, अच्छा ये शो हो गया। अब मैं अनस्यून का कलर चेंज कर देता हूँ। अनस्यून का कलर हो हमारा येलो। अच्छा, ये देखें
ये जब येलो कलर हो गया, ये हमारी मशीन नहीं चली है, ठीक है, ये हमारी मशीन नहीं चली है, यहाँ पे हमारी जीरो पे मशीन खड़ी है। अगर हमारा ये कलर चेंज हो गया, समझो ये हमारी मशीन चल गई। ये हमारा धागा लग गया है, ये भी धागा लग गया और ये भी धागा लग गया, ये देखिए नीडल यहाँ पे चली गई, ये समझ गया। और ये हमारी ट्रिपल रन है। अब देखिए मैं ट्रिपल रन का टांका दिखाना चाह रहा था, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ये चल गया। अब देखिए मैं बेक करता हूँ एरोस से, ये बेक जा रहा हूँ, ठीक है, ये बेक चला गया। कंट्रोल को होल्ड करके बेक करेंगे तो ये फुल बेक चला जाएगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। इसकी ये शॉर्टकट की है, यहाँ पे शो होंगी। अच्छा ये देखें, ये मैं टांगे चलाता हूँ, एक दो तीन, ठीक है, ये ट्रिपल रन है, एक दो तीन, 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 ये ट्रिपल रन है हमारी। अच्छा ये हमारी मैनुअल है। अच्छा मैनुअल में हम कलर ये टांगे एडिट नहीं कर सकते ऑटो पे, ये देखें मैं क्लिक करता हूँ, इसकी सेटिंग नहीं खुलेगी, क्योंकि मैनुअल का टांका हम जो है ना इससे एडिट वगैरह नहीं कर सकते। हाँ अगर एडिट करना हो तो इसको रीशेप करके फिर एडिट कर सकते हैं, ये देखें नोट्स को, तो ये मैनुअल टांका होता है। हमारा डिज़ाइन अगर छोटा बड़ा हो जाता है, बट ये हमारे मैनुअल टांके वैसे ही रहेंगे। अगर हमने सारी स्टिच पकड़ के इसकी सेटिंग की ना, कि हम चाहते हैं कि ये सारी स्टिच हमारी छोटी हो जाए, मिसाल तौर पर ए को प्रेस करता हूँ। अच्छा ये ट्रिपल रन और रन जो है ना सेटिंग अलग अलग होती है, मैं ट्रिपल रन दोनों को कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको साथ सेटिंग के हूँ। अब देखिए ये ट्रिपल रन की सेटिंग आ गई, हमने ट्रिपल रन की सेटिंग कर दी भाई ये 6 पे। अब देखिए 6 की सेटिंग होगी, बट इसकी नहीं होगी, समझ गए। तो ये हमारा जो है ना पक्का टांका होता है, ये इसको कुछ भी करें ना, ये जो है ना टांका छोटा बड़ा नहीं होगा जब तक हम इसको रिशेप करके छोटा बड़ा नहीं करते, ठीक है, या इस सारे टांके को पकड़ के छोटा बड़ा नहीं करते। ये देखें, ये हमारे ऑटो जनरेट नहीं होते, बट ये हमारे ऑटो जनरेट होते हैं, जितना छोटा करेंगे ये ऑटो जनरेट हो जाएगा, एक टांका या दो टांके हो जाएंगे, बट ये हमारे ऑटो जनरेट नहीं होते, तो ये इतने ही टांके रहेंगे, ठीक है। ये हमारे मैनुअल होता है, और ये हमारी ट्रिपल रन और रन, और इन दोनों में फर्क किया आपको पता लग गया। अच्छा ये देखिए, अब मैं सीक्वेंस लगा रहा था, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं सीक्वेंस की बात कर रहा था, ये सीक्वेंस वाली टेप मैंने यहाँ से ऐड कर दी, ये देखिए ये, और ये टेबल टूल था। अच्छा मैं इसको साइड कर देता हूँ, इसको लेके आते हैं। अच्छा ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं टांकी लगाऊंगा, पहले मैनुअल से सीखते हैं, मैनुअल ये है। अच्छा मैंने मैनुअल पकड़ लिया, सीक्वेंस कौन सा चाहिए हमें, 3 mm का, 3 mm की सेटिंग की है हमने, ठीक है, ये देखिए 3 mm का है, 5 mm का बाद में लगाएंगे। अच्छा ये देखिए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, लेफ्ट क्लिक, और मैं कंट्रोल को पकड़ के यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, और ये यहाँ पे लेफ्ट क्लिक। अब देखें, जब मैनुअल से सीक्वेंस लगाए ना तो 3 टांके लगाने होते हैं, ताकि हमारा सीक्वेंस जब लगे पक्का लगे। अच्छा ये देखिए, तीसरा टांका मैं ऊपर जाता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे साइड क्लिक करता हूँ, तो ये सीक्वेंस ड्रॉप हो जाएगा, सीक्वेंस ड्रॉप हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर टांके लगे, मैं ऊपर चला जाता हूँ, एक टांका ऊपर, ये 2 टांके, और ये तीसरा टांका, और मैं ब्रेक आ जाता हूँ, ब्रेक आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे 3 टांके लगे, एक दो तीन, और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, क्लिक यहाँ पे करते हैं, और ये एक दो, और ये तीन, और ये वापसी आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्लिक कर लेता हूँ, और इंटर प्रेस करते हैं, ये देखें प्लस, प्लस का सीक्वेंस बन गया, ठीक है। अच्छा ये प्लस का सीक्वेंस मैनुअल से बना लिया, इसकी मोटे फ्रंट भी बना सकते हैं आप। अच्छा इसका स्टार्ट एंड कहाँ पे रखा है मैंने, ये स्टार्ट एंड ये मैंने यहाँ पे रखा है इसका, ठीक है। ये देखें कनेक्टर शो करेंगे तो आपको शो होगा यहाँ पे स्टार्ट एंड है, बट मैं चाहता हूँ कि इसका स्टार्ट यहाँ पे हो, एंड ऊपर हो। मैं चाहता हूँ कि इसका स्टार्ट एंड चेंज हो, देखते हैं होता है कि नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि इसका स्टार्ट अच्छा हो गया, ठीक है। तो जब शुरू करें तो यहाँ से शुरू करेंगे, ख़त्म करें टांका तो यहाँ पे, ठीक है। अब देखें मैं इसको रोटेट करके रखता हूँ 90 के एंगल पे, ये अच्छा ये देखें, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा ये देखिए, स्टार्ट यहाँ से होगा, एंड यहाँ पे होगा, तो इसकी मैं मोटिव रन बना सकता हूँ। यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट मोटिव, यहाँ पे एक सेट बना लेना है, क्रिएट सेट हमारा होगा सीक्वेंस मोटिव, ठीक है। मैंने सीक्वेंस मोटिव लगा दिया, ओके कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसका नाम हो A1, ठीक है, ये दोनों हटा देंगे और ओके कर देंगे। अब देखें ये तो हो गया। अब
अब जो है ना हमने एक स्टार्ट और एंड लगानी है, ये यहाँ से शुरू हो और मैं कंट्रोल को करके यहाँ पे खत्म कर देता हूँ और ये ओके करते हैं। आप देखें मैं एक रन लगाता हूँ यहाँ पे, ये और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लगा दी। तो थोड़ी बड़ी कर देते हैं, आपको सीक्वेंस ज़्यादा लगाने को। अब देखें ये मैंने रन लगा दी, उसके ऊपर मैं ट्रिपल रन, ओ सॉरी मोटिव रन क्लिक करता हूँ तो ये आ गए। अच्छा इसमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी कि ये जो है ना कीप लास्ट मोटिव, ये कीप फर्स्ट मोटिव को हटाना है, ठीक है, यहाँ से तो ये शो होंगे। और इसकी स्पेसिंग आपने कम रखनी है, मिसाल तौर पर हमने 4 की रखनी है, ये देखें ये 4 की होगी, ये देखें ये सिक्वेंस लगकर। अच्छा ये ऑटो भी लगते हैं, ये देखें ऑटो कैसे लगते हैं, ये यहाँ पे मैंने लगा दी। अब देखिए यहाँ पे सिक्वेंस ऑटो, अच्छा इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो लग जाएंगे। और यहाँ पे सेटिंग्स भी आती हैं इसकी, स्टाइल कौन सा चाहते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये स्टाइल आ गई, कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं सिक्वेंस का, बहुत सारे स्टाइल हैं, ठीक है। ये देखिए कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं आप, ये देखिए ये स्टाइल आ गया, ये स्टाइल आ गया, ये स्टाइल आ गया, बट ये बने पड़े हैं ऑटो वाले। आप जो है ना अलग से भी बना सकते हैं, ये देखें ये बहुत सारे स्टाइल बने हैं, ये क्रॉस वाला हो गया, ठीक है। तो ये मैनुअल का सीक्वेंस ऐसे लगाते हैं। अब हम ऑटो वाला लगाते हैं, अच्छा रन वाला, ट्रिपल रन और रन वाला, अच्छा रन से नहीं लगाते, सॉरी ट्रिपल रन से लगाएंगे, ठीक है। ये मैनुअल वाला सीक्वेंस हो गया, मैनुअल टांके का, यानी हमारा पक्का टांका हो गया इसमें। इसमें जो ट्रिपल रन की सेटिंग करेंगे ना इसमें अप्लाई नहीं होगी, और ये टांका जितना भी छोटा बड़ा करें ना ये इतना ही रहेगा, ये देखें ये यहाँ पे ये आ गया, देखें मैं टांके को छोटा करता हूँ या बड़ा करता हूँ सीक्वेंस उधर ही रहेगा, सीक्वेंस हमारा पक्का उधर ही रहेगा, ठीक है। और ये इसको मैं अगर छोटा करता हूँ तो ये देखें ये सीक्वेंस वहीं पे ही रहेगा, ये इसको मैं बड़ा करता हूँ सीक्वेंस वहीं पे रहेगा, और ट्रिपल ट्रिपल रन को अगर हम छेड़ेंगे ना तो ये सीक्वेंस जो है ना वहाँ से तो उड़ जाएगा। तो इसमें मैनुअल में ये होता है कि टांका पक्का होता है, और टांका जो है ना इसमें बड़ा लगता है, जितना हम चाहेंगे उतना बड़ा लगेगा। और चावल टंका इससे लगता है, ठीक है, चावल टंका हम सीखेंगे लेसन 9 में, असाइनमेंट 9 में। तो ये हमारा यहाँ पे कवर हो गया सीक्वेंस मैनुअल वाला। अच्छा हम मैनुअल के अलावा हम सीक्वेंस 5 mm का भी लगा सकते हैं मैनुअल से। ये मैनुअल पकड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए 5 mm, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारा धागा लगेगा, राइट क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस आपके ड्रॉप होंगे, ठीक है। ये देखें इंटर प्रेस करेंगे तो ये शो हो जाएंगे, समझ गए आप। तो मैं अंडू करता हूँ, समझ गए, ये देखें मैनुअल पकड़ेंगे, लेफ्ट क्लिक से रन लगेगी, राइट क्लिक से सीक्वेंस ड्रॉप होगा आपका, समझ गए। इंटर प्रेस करेंगे तो ये शो हो जाएगा। अच्छा ये तो हो गया, अब हम ट्रिपल रन पे कैसे लगाएंगे, ये ट्रिपल रन सेलेक्ट की मैंने। अब देखें ये ट्रिपल रन आ गई, ठीक है। अब देखिए ये नीडल यहाँ पे पड़ी है, नीडल को कैसे वापसी लाएंगे, एरोस की से, अगर एरोस की नजर समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक माउस से करेंगे ये वापसी जाएगा, ये देखें, राइट क्लिक करेंगे आगे जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके स्टार्ट एंड चेक करते हैं, एच को प्रेस करते हैं, ये इसका स्टार्ट इधर पड़ा है तो मैं देखता हूँ, मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे आ जाए, तो मैं इसको, अगर ये नीडल यहाँ पे नहीं आ रही तो इसको कट एंड पेस्ट कर लें, उसके बाद ये नीडल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी नीडल यहाँ पे आ जाए, मैं इसको प्रेस करूँगा, ये देखिए ये यहाँ पे आ गई नीडल। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से सीक्वेंस लगना शुरू हो जाए। अच्छा सीक्वेंस जो है ना मैं लगा लेता हूँ पहले, ठीक है। अच्छा ये एक तरीका है कि इसको सारे रन को सिलेक्ट करके सीक्वेंस लगा देना, ठीक है। ये देखें मैं ई को प्रेस करता हूँ, ठीक है, ई ई को प्रेस करता हूँ, ई को प्रेस किया मैंने, ये सारी रन सिलेक्ट कर दी है, सिलेक्शन में आ गई, ठीक है। तो मैं स्पेस लगा देता हूँ, मैं ट्री व्यू करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सिलेक्ट हो गई है। हमें नीडल व्यू भी ऑन करते हैं, नीडल व्यू यहाँ से ऑन होता है, देखते हैं इसके ऊपर नीडल लग रही है या नहीं। अच्छा ये देखें ये नीडल शो हो रही है, ये देखें ये नीडल्स होती हैं, ये नीडल्स यहाँ से ऑन ऑफ होती है, ठीक है। ये डॉट से ये इसका शॉर्टकट डॉट की है। अच्छा ये देखिए मैं ई को प्रेस करता हूँ और ये मैं रन सेलेक्ट कर देता हूँ, ये हो गई सिलेक्ट, ब्लू हो गई। उसके बाद मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, अब सीक्वेंस लग गए हैं, आप देखें स्केप, डबल स्केप कर दिया मैंने, इस रन को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं सीक्वेंस ऑन कर देता हूँ 3 mm, ये देखें हो गया। अच्छा ये स्टार्ट और एंड वाला सीक्वेंस हटाना है हमें, कैसे करेंगे, ये देखें मैं इसको यहाँ से ये यहाँ पे लेके आया,
ठीक है। उसके बाद ई को प्रेस करके स्पेस लगा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अच्छा ये देखिए कंट्रोल पकड़ के मैं चेक करता हूँ कि ये सीक्वेंस खत्म हो जाएगा। नहीं हो रहा। अब देखें जे को प्रेस करेंगे, बट इससे भी नहीं हो रहा तो फंक्शन से चेक करते हैं। ठीक है, फंक्शन ई को प्रेस करेंगे और मैं ये कोशिश करता हूँ ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा ये देखिए रिमूव हो गया। ये बैक टांगे पे लगा था। ठीक है, बैक टांगा यानी आगे जाके एक टांगा फिर पीछे आएगा फिर टांगा, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा ये भी सीक्वेंस मुझे उड़ाना है, कैसे उड़ाएंगे? मैं चाहता हूँ ये चल जाए। उसके बाद मैं, अच्छा मैं ये फंक्शन से पीछे करता हूँ, देखते हैं ई को प्रेस करके स्पेस लगा और ये देखें बैक टांगे पे ये खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देखें आप, ये रन के स्टार्ट और एंड में सीक्वेंस नहीं लगाते। अच्छा ये सीक्वेंस हो गया, समझ गए। और मैं सर्किल के ऊपर भी सीक्वेंस लगा देता हूँ, आपको बता बता देता हूँ। ये वन सिलेक्शन में जो है ना, यानी वन की से सीक्वेंस लग जाता है। तो मैं इसको ट्रिपल एन कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए मैं इसके ऊपर कैसे लगाऊंगा ये। अच्छा इस सीक्वेंस में जो ना स्पेसिंग चाहते हैं ना, अगर आप मिसाल तौर पर ये सीक्वेंस ओवरलैप हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये सीक्वेंस ओवरलैप ना हो, इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग कैसे करेंगे? मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ 3.5 की, 3.5। देखिए ये हो गया, ये अलग अलग हो गया। अच्छा ये देखिए मैं ई को प्रेस करता हूँ, प्रीव्यू ऑफ करता हूँ, ये देखिए अब आ गया। तो मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, ये सारे इसके ऊपर सीक्वेंस लग गए। और मैं स्किप करके इसको सिलेक्ट करके मैं सीक्वेंस ऑन कर देता हूँ 3 mm। ये देखिए सीक्वेंस लग गया, बट मैं चाहता हूँ इसकी स्पेसिंग हो 4 mm। और ये वेरिएबल ऑफ करना है, फिर काम करेगा, वेरिएबल ऑफ रखना है। अब देखें ये सीक्वेंस लग गए। अच्छा एक होता है हमने जो है ना मैनुअल लगाना होता है सीक्वेंस, यानी हमने एक एक करके सीक्वेंस लगाना होता है। सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है। क्या करेंगे? ट्रिपल एन पकड़ेंगे, यहाँ पे मैं ये ट्रिपल एन बना लेता हूँ। अच्छा इसका स्टार्ट यहाँ पे पड़ा है तो मैं वापसी आ जाता हूँ, कंट्रोल होल्ड करके बैक एरो, फिर से बैक एरो, ये वापसी आ गया। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि जो है ना पक्का सिक्वेंस लगाना। पक्का सिक्वेंस कैसे लगाएंगे? एरो को लगाएंगे, एरो लेफ्ट, ओ सॉरी, एरो राइट। अब एरो राइट में कर रहा हूँ, 1 2 3, तीसरे टांके पे सिक्वेंस ड्रॉप और ई को प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, एक सिक्वेंस में ड्रॉप कर दिया। डबल ई एस सी करेंगे अनसिलेक्शन, उसके बाद में इस लाइन को पकड़ के यहाँ से सिक्वेंस ऑन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने लाइन सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद मैं ये सिक्वेंस ऑन कर देता हूँ 3 mm। ठीक है, ये 3 mm हो गया। अब देखिए मैं ई को प्रेस करता हूँ, 3 टांके तो मैंने चला दिए थे, तो मैं 3 टांके और मजीद आगे जाके सीक्वेंस एक ड्रॉप करना है, 1 2 3। ठीक है, ये देखें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये देखें 1 2 3, स्पेस से सीक्वेंस ड्रॉप होगा। स्पेस लगा दी, 1 2 3 स्पेस, 1 2 3 स्पेस, 1 2 3 स्पेस। ठीक है, 1 2 3। और यहाँ पे 5 और 6 से भी सीक्वेंस लगता है, देखते हैं ट्राई करके। अच्छा यहाँ पे अंडू करते हैं, शायद खराब हो गया। अच्छा 6 से लगता है शायद, ई को प्रेस किया मैंने 6। एक एक्स से भी लगता है बट वो मसला पड़ता है, देखते हैं। अच्छा एक्स से भी लग रहा है, तो ये 2 सीक्वेंस लग गए हमारे। बट मैं चाहता हूँ 5 mm सीक्वेंस लगे यहाँ पे, 5 mm कर लेते हैं। अब देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये गेप के साथ लगाना चाहते हैं। 6 को प्रेस करते हैं। अच्छा ये सीक्वेंस हमने 3 mm लगा दिया है तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एक लाइन में हम 2 सीक्वेंस शायद नहीं लगा सकते। बट मैं, अच्छा इस लाइन पे मैं अगर ये ऑन करूँगा तो ये सीक्वेंस लगेंगे। ठीक है, ये देखें मैंने 5 mm ऑन कर दिया तो ये, अच्छा ये देखें 1 2, सॉरी ये ई को प्रेस करके उसके बाद काम के आगे करना है। ये देखें आप सीक्वेंस लग रहे हैं, पक्के सीक्वेंस है ये। अच्छा ये देखें कच्चे सीक्वेंस कैसे लगेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो सीक्वेंस है पक्का कैसे, कि ये सीक्वेंस जब लगेगा ना, तो ये सीक्वेंस यहाँ पे, ये टांका यहाँ पे, यहाँ से शुरू होगा टांका, तो ये यहाँ पे सीक्वेंस ड्रॉप करेगा। ठीक है, उसके बाद ये बैक टांका लगेगा, ये पक्का हो जाएगा। उसके बाद ये आगे भी टांका लगेगा, ये पक्का हो जाएगा। ये सिकोन नहीं हिलता, तो ये मछली सिकोन नहीं है। मछली सिकोन होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल तौर पर ये मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ठीक है,
नेट थोड़ी स्लो चल रही है, इसलिए लेट कर रहा है। अच्छा ये देखें, ये हमारा पक्का सिक्वेंस है, ये जो है ना मूव वगैरह नहीं होता, जब भी हम फैब्रिक को आगे पीछे करें तो ये सिक्वेंस हमारा मूव नहीं होता, ये आगे इसके इस तरफ भी जो है ना लगा है, ठीक है। ये मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस तरफ भी टांका लगा है, इस तरफ भी, ठीक है। तो ये हमारा पक्का सीक्वेंस हो गया, तो आपको पता होगा कि ये सीक्वेंस मूव नहीं होता, ये एक ही जगह फिक्स रहता है, ठीक है। अच्छा एक होता है कच्चा सीक्वेंस, मैं आपको बताता हूँ। ये कच्चा सीक्वेंस है, ये जो है फिक्स नहीं होता, ये मूव होता है, जब भी हम फैब्रिक को आगे पीछे करेंगे तो ये मूव होगा, ठीक है। ये जैसे आप फैब्रिक को मूव करेंगे वैसे ये हमारा मूव होता है, इसको मछली सिकन भी बोलते हैं। ये देखें, ये सेम है, ये मूव होता है हमारा, ये कच्चा सिकन है। तो कच्चा सिकन हमारा बैक टांगे पे लगाता है, मैं आपको ये बताता हूँ सिकन ये कैसे लगेगा, ठीक है। और इसमें जो है ना एक साइड टांका लगा हुआ है, ये देखिए एक साइड, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और दूसरी साइड सीक्वेंस का टांका नहीं लगा। तो ये भी आपको मैं बताता हूँ ये कैसे लगेगा सीक्वेंस, इसको मछली सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पक्का सीक्वेंस है हमारा, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये इस तरफ भी धागा, इस तरफ धागा है, तो ये पक्का सीक्वेंस, ये मूव नहीं होता, समझ गए। तो मैं आपको ये ट्यूटोरियल्स देता हूँ आपको। अच्छा ये देखें, ये पक्का सीक्वेंस है, दोनों तरफ धागा लग गया तो ये सीक्वेंस नहीं मूव होता। अच्छा ये कच्चा सीक्वेंस किस पे, मैं ट्रिपल लाइन लगाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं इसको ट्रेवल कर लेता हूँ आगे, तो मैं इसको कट एंड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी कट एंड पेस्ट कर देते हैं ताकि ये सीक्वेंस पूरे हो जाए। अच्छा ये आ गया, अब मैं चाहता हूँ इसको नीडल को बैक बैक लेके जाना है, कैसे कि मैं देखता हूँ इसका स्टार्ट यहाँ से, तो ये स्टार्ट यहाँ से होगा, सीक्वेंस जब स्टार्ट करें तो स्टार्ट से ही शुरू होता है, ये स्टार्ट है हमारा, ये सर्किल वाला, और ये क्रॉस हमारा एंड है, ठीक है। ये क्रॉस नजर आ रहा है, मैं इसको जूम कर, ये हमारा जो है ना ये डॉट 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 ये क्रॉस है हमारा, ये एंड होता है। और ये हमारा जो सर्किल बना है स्क्वायर शेप, ये हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं इसको मैं अनडू कर देता हूँ। अब देखें, ये इसका स्टार्ट है, मैं चाहता हूँ ये वापसी चला जाए, ये यहाँ पे आ जाए, कैसे करेंगे, ये इसको प्रेस करेंगे एक बार दो बार, ये आ गया। अब देखें, ट्रेवल बाय सेगमेंट, ठीक है। लेफ्ट क्लिक किया मैंने माउस से, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक से आगे पीछे जाएगा, ये देखें, राइट क्लिक से आगे, लेफ्ट क्लिक से पीछे माउस। अब देखें, मैं चाहता हूँ कि कच्चा सीखूंगा, ये कैसे करेंगे, पांच टांग के आगे जाएंगे एरोस से, ठीक है। माउस कीबोर्ड का एरोस होते हैं, जो राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो ये राइट क्लिक एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार, ठीक है। उसके बाद ई प्रेस करके सीक्वेंस ड्राफ्ट कर देंगे, सीक्वेंस ड्राफ्ट कर दिया, सीक्वेंस ड्राफ्ट कर दिया, मशीन यहीं पे रुकी है, मैं स्केप करके इसका सीक्वेंस ऑन कर देता हूँ यहाँ से थ्री में, ठीक है। ये देखिए कच्चा सीक्वेंस लग गया, ई को प्रेस करते हैं, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मजीद लगे। अब देखिए पांच टांके मैंने जो है ना आगे करके उसके बाद सीक्वेंस एक ड्रॉप किया, उसके बाद तीन टांगे आगे करके सीक्वेंस ड्रॉप करते जाना है, रिपीट करना है, ठीक है। तो कच्चा सीक्वेंस शुरू करने की ये स्टेप होती है, पहले पांच टांगे से शुरू करते हैं, उसके बाद तीन टांगे की रिपीट चलती रहेगी, ये देखें एक दो तीन, ये देखें बैक टांग पे लग रहा है, ये बैक टांगे पे लग रहा है, एक दो तीन, ये देखें बैक, ठीक है, ये बैक टांग का है, एक दो तीन स्पेस से सीक्वेंस ड्रॉप होगा, तीन एक दो तीन एक दो तीन, ये देखें एक दो तीन, ये देखें ड्रॉप हो रहा है, ये कच्चा सीक्वेंस है हमारा, सॉरी ये, अच्छा ये बैक कर ये, अच्छा जो कच्चा सीक्वेंस है ना होता है ना, उसमें एक चीज़ हो जो है ना इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आपने सीक्वेंस लगा दिया ना, तो आपने इस रन को छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये छेड़ेंगे ना तो आपकी ये सीक्वेंस सारे पक्के हो जाएंगे। और आपने इस रन को पकड़ के जी को प्रेस नहीं करना है, ये जनरेट स्टिच होती है, ये देखें जी को प्रेस करेंगे तो स्टिच गुम हो जाएगी, जी को प्रेस करेंगे तो स्टिच शो हो जाएगी। तो ये आपने गलती नहीं करनी, सीक्वेंस सारे खराब हो जाएंगे, फिर से दोबारा लगाना पड़ेंगे। ये देखिए अब कच्चे सीक्वेंस लग रहे हैं, इस कच्चे सीक्वेंस का क्या निशानी होता है कि ये जो है ना धागा नीचे से जाएगा और ये धागा एक ऊपर से जाएगा, तो ये सीक्वेंस इसलिए मूव होता है कि ये सीक्वेंस कच्चा लगता है। ये धागा यहाँ से जाएगा और ये सीक्वेंस ड्रॉप होगा, उसके बाद ये धागा आगे जाएगा, तो ये सीक्वेंस मूव हो सकता है, ठीक है। अच्छा मछली सीक्वेंस कैसे होता है, ये तो एक लाइन पे होगा, मछली सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ। ये मैं ट्रिपल लाइन पकड़ लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसके टाँके की ये वेरिएबल आप जब भी सीक्वेंस लगाए, वेरिएबल आप रखी है ट्रिपल लाइन की,
वेरिएबल ऑफ, ठीक है, ये वेरिएबल ऑफ कर दी। ट्रिपल एन मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ से, ट्रिपल एन। अच्छा, इसकी वेरिएबल यहाँ से ट्रिपल एन की वेरिएबल ऑफ कर देता हूँ मैं। अब देखिए वेरिएबल ऑफ हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि एक ए शेप बना लेता हूँ, ठीक है, ए शेप, ये ए शेप बना दिया। अब देखें इसके टांके जो है ना, मैं चाहता हूँ कि टांके बड़े लगे। टांके मैं चाहता हूँ, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, ये 3 mm का है। अच्छा, हाइट 6 mm की, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 5 mm का हो गया, 5 mm, ठीक है, 5 mm। अब देखें मैं इसी को यहाँ पे ड्राप करूँगा, कैसे करेंगे, मैं बैक बैक जाऊँगा, 1 2 3, लेफ्ट क्लिक से, लेफ्ट एरो से, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये देखिए आ गया। अब मैं सीक्वेंस ड्राप करता हूँ, यहाँ पे ई को प्रेस करके स्पेस कर देंगे, सीक्वेंस ड्राप हो गया। उसके बाद अनसिलेक्शन करके ई एस सी, उसके बाद सिलेक्शन, अनसिलेक्शन करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सीक्वेंस यहाँ पे ऑन कर देना, ये देखें, ये 3 mm हो गया। अगर आप चाहते हैं 5 mm तो 5 mm फिर सिलेक्ट कर लें, ये देखिए 5 mm हो गया, ठीक है, ये देखें। तो ये हमारा 3 mm है, यहाँ पे आ गया। ये होता है मछली सीक्वेंस। अच्छा, मछली सीक्वेंस की इफेक्ट ये यहाँ पे ऐसे आएगी, ये मैंने एक यहाँ पे रख दिया। अच्छा, ये सीक्वेंस के ऊपर ये धागा नहीं लगना चाहिए, जब सीक्वेंस लगाए ना तो इसे धागा नहीं लगना, ये गलत होता है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे पेनिट्रेट ना हो, ठीक है। अच्छा, ये मैं एक गलती कर दी कि इसको मैंने एंड नहीं किया, तो मैं यहाँ से एंड कर देता हूँ। अच्छा, ये सीक्वेंस ओके हो गया, तो मेरे राइट क्लिक से पकड़ के यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल डी लगाऊंगा, डुप्लीकेट होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये पकड़ के, और ये मैंने शिफ्ट को पकड़ के ये सीरीज सिलेक्शन कर दी, ग्रुप कर देता हूँ इसको। अब देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि राइट क्लिक से पकड़ के ये नीचे भी चले, ये देखें, और ये नीचे भी चले, और ये नीचे चले, ये देखें, मछली सीक्वेंस का इफेक्ट आ जाएगा इससे, ये देखिए, ये सीक्वेंस कच्चा ऐसे लगता है। मैं चाहता हूँ कि ये शेप बन जाए, कोई शेप भी बना सकते हैं, ये देखिए, मैं ये वाले डिलीट कर देता हूँ, और ये मैं सर्किल बना देता हूँ, ये देखिए, ये मैं ये सारे कर देता हूँ। अच्छा, ये सिलेक्ट नहीं हो रहे, शायद ग्रुप होंगे। अच्छा, ग्रुप है। मैं चाहता हूँ अल्ट को होल्ड करके मैं इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये देखें, ये एक सर्किल बन गया, ठीक है, स्क्वायर शेप। अच्छा, अगर स्क्वायर शेप नहीं चाहते आप, मिसाल तौर पर मैं एक शेप बना लेता हूँ। अच्छा, इससे कोई भी शेप बना सकते हैं, ठीक है, कोई ड्राइंग बना के उसके ऊपर शेप में ये सीक्वेंस रखने हैं, ठीक है, कोई भी ड्राइंग, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ये सीक्वेंस का तरीका हो गया। उसके बाद मोटे फ्रंट भी हो गई, ठीक है। उसके बाद ट्रेवल टूल्स मैंने मेंशन कर दिया। कनेक्टर्स की सेटिंग, कनेक्टर की सेटिंग क्यों करते हैं, ये कनेक्टर आ गए। अच्छा, कनेक्टर सेटिंग कैसे करेंगे, पहले सब कुछ अनसेलेक्ट करना, अनसेलेक्ट कर दिया सब कुछ, सारी चीज़ें अनसेलेक्ट। उसके बाद ये हमने यहाँ पे आफ्टर ऑब्जेक्ट में जाना है, जंप कर देना है यहाँ पे। उसके बाद ये नेक्स्ट करने का 4 mm। उसके बाद ये देखिए, ये सारी सेटिंग करनी है, ये सिलेक्ट करने हैं दोनों। टाइम की सेटिंग है ये, ठीक है, ये सेटिंग ये लगी हुई है, ये करनी है। उसके बाद टाई ऑफ की सेटिंग है, ये देखें, ये 3 जो है ना चेक कर लेने हैं। उसके बाद 4 mm, यहाँ पे 3 mm, ये 3 mm, यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं। उसके बाद ये सारी सिलेक्ट सेटिंग हो गई। उसके बाद इनसाइड ऑब्जेक्ट, इनसाइड ऑब्जेक्ट की भी ये सेम सेटिंग करनी है, ठीक है आपने, ये। उसके बाद सेव कर देना, 2 बार सेव करने के बाद आपने पीसी रिस्टार्ट कर लेना, ये सेटिंग सेव हो जाएगी। अच्छा, ये हमारी वीडियो कवर हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये हमने सारे नोट्स कवर भी कर लिए, ठीक है। तो ये हमने सारे नोट्स भी कवर। अच्छा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। उसके बाद हमने कोर्स की जो है ना डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन में जो है ना, सारी कोर्स की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, अगर आपने इनरोल नहीं किया अभी तक, अगर आप यूट्यूब से ये कोर्स देख रहे हैं तो आप इनरोल जो है ना करना चाहते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन है, हमने इसकी डिटेल्स सारी मेंशन कर दी है। आप उससे हमारी जो व्हाट्सएप है उस पर कॉन्टेक्ट करके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट कंप्लीट कोर्स जो है ना 2 मंथ्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट सीख जाएंगे। उसके बाद हम जो है ना उसको सारा जो है ना कोर्स कंप्लीट करके उसके बाद हम डिज़ाइन भी जो है ना प्रैक्टिकल बनाया करेंगे, प्रैक्टिकल डिज़ाइंस भी दिया करेंगे, कि हम जो है ना डिज़ाइन की ट्यूटोरियल्स सारी बनाएंगे कि
डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो ये जो है ना 3 या 4 मॉडल में सारा कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करेंगे 3 मॉडल में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें इतने लेसन्स हैं नहीं। तो ये 30 लेसन में कवर हो जाएगा। ये हमने 10 लेसन जो है ना मॉडल 1 के कंप्लीट करने के बाद हमने डिजिटाइजिंग स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।